SPL जानकी यूट्यूब चैनल। और हम फिर आ गए भाई, जब तक जीवित है ना आपके लिए हम एक नई या पढ़ लेते हैं, बता देते हैं आज को आपके। ये जो क्वेश्चन है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का है। यदि आप BSc फर्स्ट ईयर में हो और आप BSc फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको जो है BSc फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम देने से पहले थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में जो है आपको कंप्यूटर के बारे में जान लेना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है इसमें कंप्यूटर का कुछ भाग होता है, उसमें कंप्यूटर के बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में जो है अनिवार्य होता है आपका कंप्यूटर। ठीक है, तो ये वीडियो जो है BSc फर्स्ट ईयर और MSc जो है फर्स्ट सेम के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि बस फ़र्क कितना होगा MSc वालों के लिए और BSc वालों के लिए इसमें, कि जो है मैं यहाँ हिंदी में डिस्कस करूँगा इसके बारे में, और जो हमारी MSc होते हैं वहाँ पे इंग्लिश में हमें लिखना होता है। बस लैंग्वेज का फ़र्क हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो MSc की जो डिग्री होती है उसमें जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हमें इंग्लिश लैंग्वेज में देने होते हैं। तो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ हिंदी में। तो अगर आपकी जो है लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ है तो आप ट्रांसलेट करके इस क्वेश्चन को MSc में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं। और हाँ, साथ ही मैं आपको बता दूँ वीडियो में जो है आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। और साथ ही हमारी जो और वीडियो है आप और वीडियो पे जाकर भी देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो है, अच्छे तरीके से आपको जो है समझाया गया है। और आपको हमारे यूट्यूब चैनल का नाम तो पता ही होगा, यूट्यूब चैनल का हमारा नाम है SPL जानकी एकेडमी। ठीक है, तो आओ जो है डिस्कस करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए तथा इसके सभी भागों को विस्तारतापूर्वक समझाइए। तो इंग्लिश में क्या है क्वेश्चन हमारा, इंग्लिश में है डिफाइन कंप्यूटर्स एंड डिस्कस इट्स ऑल कंपोनेंट्स इन डिटेल। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम बताते हैं कंप्यूटर का जो हिंदी में नाम है, कंप्यूटर का हिंदी में नाम है संगणक। ठीक है, तो हम कंप्यूटर के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। कंप्यूटर के जो होते हैं हमारे दो भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, और वो हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में आपको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ लिख के दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा। देखो, हार्डवेयर वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, वी कैन टच फिजिकली। ठीक है, जिन्हें हम यानी कि अपने शरीर से छू सकते हैं वे हमारे हार्डवेयर होते हैं। और वी कैन नॉट टच फिजिकली, जिन्हें हम अपने शरीर के द्वारा नहीं छू सकते, उस हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो आओ डिस्कस करते हैं इसके बारे में डिटेल से। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कंप्यूटर जो होता है उसे हिंदी में कहते हैं संगणक और कंप्यूटर हिंदी में संगणक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ बताया गया है। और कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है भाई। ठीक है, कितने भाग में? दो भाग में बांट दिया गया है। कौन कौन से? एक तो आपका हार्डवेयर और एक आपका होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक हार्डवेयर है, दूसरा आपका क्या है? सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है? जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, और दूसरा साथ एक पॉइंट और, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। ठीक है, टच मतलब छू भी सकते हैं। वे हमारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। और हार्डवेयर के भी हमारे कई सारे पार्ट हैं। ठीक है, हार्डवेयर के भी कई सारे पार्ट हैं। एक तो हमारा है CPU, एक हमारे होते हैं पेरिफेरल्स। ठीक है, कौन कौन से? एक तो हमारा CPU और एक हमारा होता है पेरिफेरल्स। यानी कि क्वेश्चन को हम जो है आपको ये पूरा कंप्यूटर क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में समझाएंगे। आपसे क्वेश्चन को डिटेल में पूछ ले जा, लॉन्ग में पूछ ले जा, आपसे शॉर्ट में पूछ ले जा, किसी के बारे में भी, तो आपको जो है कोई दिक्कत ना हो बताने में। तो हम अब हार्डवेयर बताएंगे। हार्डवेयर क्या होता है हमारा? टू टाइप होता है, एक तो होता है हमारा CPU, एक हमारे होते हैं पेरिफेरल्स। ठीक है, CPU क्या होता है? CPU हमारे होते हैं CU, ALU और एक होती है हमारी मेमोरी। ठीक है, और पेरिफेरल्स क्या होते हैं? ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा इनपुट, ठीक है, एक होता है हमारा स्टोरेज, और जो तीसरा है हमारा वो है आउटपुट। ठीक है, तो हम इनके बारे में जो है डिटेल से बात करेंगे अब कि जो CPU में जो 3 भाग हैं, CU, ALU, मेमोरी, ये क्या है? ठीक है, CU होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और अब बात करते हैं इनके बारे में डिटेल से। बात कर दी हार्डवेयर के बारे में, तो हार्डवेयर के पार्ट बताए गए, एक तो CPU और एक हमारा था पेरिफेरल्स। तो CPU के हमने बताया था आपको, वहाँ पे 3 पार्ट हैं, एक तो CU है और एक हमारा ALU और एक मेमोरी। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और बताएंगे। CPU का पूरा नाम जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है।
और जो सीपीयू का कार्य होता है वो डाटा को संग्रह व प्रोसेस करने का होता है। क्या कार्य होता है? डाटा को संग्रह व प्रोसेस करने का होता है, ठीक है। तथा सीपीयू इनपुट व आउटपुट को नियंत्रित करता है। यानी कि जो हमारा सीपीयू है वो इनपुट और आउटपुट दोनों को नियंत्रित करता है। तो सीपीयू का टाइप बताया गया सीयू, एएलयू, मेमोरी। तो हम इनके तीनों के बारे में डिटेल करेंगे। सीयू का मतलब है हमारा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? यह कंप्यूटर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा इनपुट को प्राप्त कर मेमोरी में एकत्रित कर लेता है। यानी कि कंट्रोल यूनिट हमारी क्या काम करती है? कंप्यूटर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा इनपुट को प्राप्त करके मेमोरी में एकत्रित कर लेता है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा एएलयू का क्या मतलब है? एएलयू की फुल फॉर्म जो है हमारी अर्थमेटिकल, एल का मतलब लॉजिकल और यू का मतलब यूनिट, ठीक है। अब एएलयू का क्या कार्य होता है? एएलयू का कार्य जो है वो सभी प्रकार की गुणा, भाग, जोड़, घटा आदि को, ठीक है, इसका कार्य संपन्न करता है एएलयू हमारा। और हमारा जो है फिर इसके बाद में मेमोरी क्या है? यह एक अस्थायी स्टोरेज है जहाँ पर डाटा या इंफॉर्मेशन को एकत्रित किया जाता है, यानी कि संग्रहित किया जाता है। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो हमारी मेमोरी है वो भी दो टाइप की है। कौन कौन सी? एक तो हमारी है आंतरिक मेमोरी, ठीक है, और एक है हमारी बाह्य मेमोरी। आंतरिक मेमोरी के भी दो भाग हैं, एक हमारी रैम, RAM, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी हमारी है रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये हमारे दो टाइप के होते हैं आंतरिक मेमोरी दो टाइप की, आंतरिक मेमोरी, बाह्य मेमोरी। और इसके टाइप में आंतरिक मेमोरी भी दो प्रकार की, एक तो रैम और दूसरी हमारी रोम। तो ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं पेरिफेरल्स के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हमको बताया जाएगा व्हाट इज इनपुट और व्हाट इज आउटपुट एंड व्हाट इज स्टोरेज, ठीक है। यानी कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, स्टोरेज क्या है, उसके टाइप के बारे में डिटेल के हमें थोड़ी सी मिलेगी, हम वहाँ पे आपको समझाएंगे, ठीक है। में जो सीपीयू था, सीपीयू के पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं पेरिफेरल्स के बारे में। पेरिफेरल्स हमारे 3 टाइप के हैं। नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 स्टोरेज, नंबर 2 आउटपुट। तो इनपुट के बारे में पढ़ते हैं, स्टोरेज के बारे में पढ़ते हैं, आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ा, चलो देखते हैं। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, ये जो आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इनपुट। क्या होता है इनपुट? जिस यंत्र का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए करते हैं उन्हें इनपुट कहते हैं। सीधी सी बात बता दी गई है आपको, यानी कि जिस यंत्र का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किया जाता है उन्हें हम इनपुट कहते हैं। इनपुट हमारे कई प्रकार के होते हैं। एक होता है कीबोर्ड, ठीक है। क्या होता है? कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड क्या होता है? यह एक टाइपर होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की कुंजी होती है। यानी कि आपने देखा कीबोर्ड में जो है, कंप्यूटर वाले गए होंगे तो ऐसे जो है एक उनके सामने रखे होते हैं। यह एक प्रकार का टाइपर होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की कुंजी होती है। कुंजी देखो हम बताएं कई प्रकार की होती हैं, ABCD 1 2 3 0, ये सब जो है हमारे नंबर हो गए। और आपने देखा होगा वहाँ पर शिफ्ट डिलीट ये इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा। और साथ में आपको वहाँ एक विशेष करैक्टर मिलेंगे, जैसे हैशटैग और आपका @ और आपके स्टार ये भी होते हैं। तो जो हमारी इनपुट है, इनपुट में हमने बताया गया कि जिस यंत्र का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए करते हैं उन्हें इनपुट कहते हैं। इनपुट कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कीबोर्ड, यह एक टाइपर होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की कुंजी होती है। ये देख, ठीक है। एक तो हमारा होता है अल्फा न्यूमेरिक कुंजी। अल्फा न्यूमेरिक कुंजी में क्या होता है? ABCD Z या 0 से लेकर 9 तक के जो लिखे जाते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक कुंजी में आता है। एक हमारी होती है कंट्रोल कुंजी। कंट्रोल कुंजी में क्या होता है? आपने कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड में कई सारे शब्द ऐसे होंगे, शिफ्ट डिलीट F, ठीक है, टैब आदि, वे कहते होंगे कंट्रोल कुंजी में। और C पार्ट जो है हमारा, ये विशेष प्रकार के करैक्टर कुंजी होती है। इसमें क्या होता है? आपके @ हैशटैग $, ठीक है, स्टार और आपके गुणा भाग जोड़ घटा वाले जो भी साइन है वे सिम आएंगे। और अब बात करते हैं दूसरा इनपुट। एक हमारा इनपुट एक प्रकार होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? यह गेम खेलने में काम आते हैं। क्या में काम है? गेम खेलने में। तुमने देखा होगा, आपने या कहीं गेम खेल रहे हो तो कुछ प्रकार के कुछ ऐसे इनपुट होते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से चलाते हैं ऐसे करके। तो तुम इसे देखना
उसमें आपको पता लगा, अब यदि आप ना कभी गेम खेल रहा हो तो एक होता हमारा है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, यह खेलने में काम होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, आजकल आप देख भी रहे होंगे, थोड़ा मोबाइल को लेके समझ लेते हैं। मोबाइल पर में ऐसे जैसे जो है अपनी फिंगर को चलाते हैं तो एक लाइन खिंच जाती है, यानी कि हम लाइन को खींचने के लिए लाइट पेन का प्रयोग करते हैं। क्या के लिए, लाइन को मतलब रेखा खींचने के लिए। और एक हमारा है माउस। माउस भी क्या है, हमारा इनपुट में आता है, ठीक है। और हम पढ़ लेते हैं आउटपुट के बारे में। आउटपुट क्या होते हैं, ठीक है, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट के बारे में पढ़ लेते हैं। आउटपुट हमारे, देखो आपने स्क्रीन देखी होगी लैपटॉप पे, जो आपकी जो है लैपटॉप है वो आपके CPU का ही काम, उसका काम करेगी आउटपुट का, ठीक है, मॉनिटर। दूसरा जो है हमारा प्लास्टर होता है। प्लास्टर क्या होते हैं, प्लास्टर होते हैं, देखो हम जब कोई चीज़ बना लेते हैं तो उसका ग्राफ का फोटो और नक्शे, ठीक है, ग्राफ और नक्शे छापने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, प्लास्टर का। प्लास्टर क्या आता है हमारा आउटपुट में। तीसरा हमारा होता है प्रिंटर। प्रिंटर भी क्या आता है, हमारा इनपुट में आता है, ठीक है, वो आउटपुट में, सॉरी, प्रिंटर भी हमारा क्या आता है, आउटपुट में आता है। प्रिंटर का क्या काम होता है, रिजल्ट पेपर लेने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो प्रिंटर होता है क्या किसके लिए कर जाता है, रिजल्ट पेपर लेने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे आउटपुट में हो गए थे। तो हमने अभी डिस्कस करा है यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बारे में। इनपुट और आउटपुट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज रहेगा हमारा, फिर स्टोरेज के बाद में हम पढ़ते हैं अपना सॉफ्टवेयर, ठीक है। हमने इनपुट और आउटपुट दोनों पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज क्या होता है, यह एक सेकेंडरी स्टोरेज यंत्र है, ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग डाटा को स्थायी रूप से प्रयोग में लाने के लिए किया जाता है, वे स्टोरेज यंत्र कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा हार्ड डिस्क, ठीक है। और साथ ही देखो हमने हार्डवेयर पढ़ लिया है। हार्डवेयर के बारे में जितने भी पार्ट थे हमने सब ने पढ़ लिए। जैसे हार्डवेयर को दो भाग में बांटा गया, CPU और दूसरा हमारा था पेरिफेरल्स। CPU में हमने जो है डिटेल से पढ़ लिया था और पेरिफेरल्स में भी हमने डिटेल से पढ़ लिया, इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट। और हम पढ़ते हैं अब जो सॉफ्टवेयर, क्योंकि कंप्यूटर को दो भाग में विभाजित किया गया, आपको पहले हम बता चुके हैं, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को हम कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। यह मेमोरी में एकत्रित ऐसा प्रोग्राम होता है जिन्हें हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, देख और सुन नहीं सकते। यानी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ये मेमोरी में एकत्रित एक ऐसा यंत्र है जिसको हम देख और सुन नहीं सकते, केवल सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो डिटेल से हम आपको इसके बारे में समझा चुके हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो उससे अच्छा है कि हम जो है आपको जो है यहीं पे पूरे कंप्लीटली समझा दिया। आप इतना ही लिख दियो, आपको जो है अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। और आप देख रहे थे SPL जानकी एकेडमी, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, बताते। और भैया देखो एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट करके कुछ पूछना है भाई, कुछ पूछ भी लो, ठीक है। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो भाई। पता नहीं क्या यार, तुम जो है वीडियो